ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों, फटाफट आ जाइए। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर वंडरफुल स्टूडेंट्स। अल्पेश, जसोलिया, करण, संध्या सैनी, ओह संध्या जी आप, श्रद्धा गजेरा, आरुष कुमार, अरे आरुष भाई आप भी, निकेत मिश्रा, सूरज शेख, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट ज्वाइन कर लो इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं और किसी का कुछ मिस हो। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, 10-15 मिनट का सेशन है, मैक्सिमम 20 मिनट्स, पर पहले सबको ज्वाइन करने दीजिए। ओंकार जगताप, श्रेयस सिंह, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ ओंकार जी, फैंटेस्टिक हूँ। म्यूजिक विद मी, गुड मॉर्निंग रोहित गोस्वामी, अक्षय अग्रवाल, विशाल पांडे, प्रियंका साहू, आकाश, निशांत, जतिन, MK मेहता, मानसी, सबिता, फैंटेस्टिक, सच अ वंडरफुल ऑडियंस, सच अ वंडरफुल ऑडियंस। कितने सारे बच्चे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो ये एक सेशन है, ये मंडे का जो सेशन था उसको फॉलो करेगा और इस सेशन को एक और सेशन फॉलो करेगा, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन है, जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। इतना बड़ा डिसीजन है, इसको सोच समझ के लेना पड़ेगा। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, पहले इंफॉर्मेशन लो, वो इंफॉर्मेशन पे प्रोसेसिंग करो, सोचो, और फिर बाद में आपको लेना है कुछ डिसीजंस। तो आज का जो ये सेशन है, ये प्राइमरीली आप लोगों से इंस्पायर्ड है। कई सारे बच्चे, मतलब आई हैव रिसीव्ड नॉट लेस देन 200 मैसेजेस फ्रॉम दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ, दैट सर हाउ शुड वी अप्रोच, हाउ शुड वी गो अहेड. So they have given us, lot of inputs on how can I plan this session. So lot of questions are inspired, they are asked by you all. Registration process के बारे में बताइए, सब कुछ मैं बताऊंगा. थैंक यू सो मच MK मेहता, थैंक यू सो मच. करिए, चलो बच्चों शुरू करते हैं. सो एक क्विक इंट्रो मेरे बारे में, कौन हूं मैं, वो सारे बच्चे जो मुझे नहीं जानते उन लोगों के लिए. मैं हूं अंशुल अग्रवाल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन and a hardcore teacher by passion. My dear friends, I am leader of Unacademy Chartered Accountancy course as well as Unacademy class 11 and 12 commerce. और अब तो ये दो जिस्म एक जान है, 11 and 12 commerce और CA, अब ये दो जिस्म एक जान है, क्योंकि बच्चा अब CA करेगा, समझ लेना, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा CA करेगा और जल्दी से जल्दी हम भारत का नाम रोशन करने वाले हैं. मैंने CA और CS ये दोनों चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में की है. आप लोगों की तरफ बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉन मैथमेटिक्स बंदा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नॉन मैथमेटिक्स बंदा. डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, मेरी मैथ्स बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब है और शायद इस जन्म में बहुत ही खराब रहेगी, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं खड़ा हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, नॉट जस्ट एज एन एजुकेटर बट एज ए लीडर. तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं ये अचीव कर सकता हूं ना, तो कोई भी बंदा ये अचीव कर सकता है. बस तैयारी चाहिए, मेहनत करने की. आई बीन टीचिंग फॉर मोर देन 9 years एंड टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड रैंकिंग एज नंबर 1 एजुकेटर राइट नाउ ऑन अनअकैडमी फॉर CA. सो आप अनअकैडमी के ऐप पे या वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे तो आपको मेरा नाम दिखेगा और नंबर 1 एजुकेटर है, करेक्ट. चलो, मे की प्रिपरेशन के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना, सब कुछ बताऊंगा बेटा, सब कुछ बताऊंगा. प्लीज 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 फोकस कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा. मैं 12th स्टैंडर्ड में मेरिट रैंकर था और मेरे साथ है ये मेरी पूरी टीम, द बाहुबली टीम, द फैंटास्टिक टीम माय डियर फ्रेंड्स. एक ऐसी टीम दोस्तों जो दिन रात एक करती है ताकि आपके कल को आपके कल से बेहतर बना सके. और इसका जीता जाता एग्जांपल क्या दूं, मैं कल रात को 12:05 तक लाइव था. कल रात को मतलब आज सुबह कहूं ना, टुडे मॉर्निंग, यस आई वाज लाइव टिल 12:05 AM दिस मॉर्निंग और मैं सुबह 8 बजे वापस लाइव था. ये है दोस्तों हमारी कमिटमेंट, ये है हमारी कमिटमेंट और इस कमिटमेंट से हम मेहनत करते हैं और करवाना चाहते हैं बच्चों से ना. चलो फैंटास्टिक. इस बार अटेम्प्ट जून में होगा क्या, उमेश जी ने पूछा है. मैं सब बताता हूं बेटा, एक एक करके आगे बढ़ता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैं इसमें आऊंगा थोड़ी देर बाद. लेकिन ये लिंक अपने दिलो दिमाग में फिट कर लेना. जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो मई जून 2021 या उसके बाद नवंबर 2021 का टारगेट रखते हैं, उनको ये जरूर देखना है. नमन गढ़िया कह रहा है सर आई हैव लीव्ड माय स्कूल क्लास टू सी यू सर. ओ थैंक यू सो मच नमन भाई, बट ऐसा मत कीजिए, वीडियोस यहीं पे होते हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले. बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी एक सेशन में सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते. मल्टीपल टाइम्स हम मिलते रहेंगे, 2-3 सेशंस में मिलेंगे, उसके बाद दोस्तों आप अपना डिसीजन ले सकते हो. मेरा मोटो क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल है. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर हमें किसी पेड़ को उगाना है, किसी पौधे को उगाना है और पौधे से उसका पेड़ बनाना है,
तो हमें उसको सक्सेसफुली उगाने के लिए उसकी नींव को, उसके फाउंडेशन को, उसके बेसिक को बड़ा मजबूत करना पड़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके फाउंडेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। सर आई एम इन क्लास 12th राइट नाउ एंड आई एम नॉट एबल अलाउड टू क्लास, कैन अनअकैडमी हेल्प मी, इट्स ओके टू अटेम्प्ट फाउंडेशन विद 12th बोर्ड। मैं सब कुछ बता रहा हूँ बेटा, वो सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट यू गाइज आर आस्किंग इज ऑलरेडी कवर्ड ओवर हियर इन टुडेज सेशन। अगर नहीं है तो हम वापस से संडे को अलग सेशन लेने वाले, एक और सेशन लेने वाले हैं, करेक्ट। सो यार ये एक चीज हमें समझना है। अभी तक आप लोग बच्चे सिर्फ 12th तक के बारे में सोच रहे थे, समझ रहे हैं। Till now you were thinking only about 12, लेकिन अब आपको उससे कदम आगे जाके सोचना है। Now you guys have to think beyond 12th standard. What after 12th? साइंस वाले बच्चे जनरली इसके बारे में सोचते हैं, बट हम कॉमर्स वाले नहीं सोचते हैं। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा, अगर हमें इस दुनिया में टिकना है, कंपटीशन में जगना है, तो हमें ये हमारे करियर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोचना पड़ेगा कि कैसे हम हमारा करियर बना सके। और ये करियर की शुरुआत होती है फाउंडेशन से, और फाउंडेशन पता है क्या है? हमारा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, ये है हमारा फाउंडेशन बच्चों। ये चीज़ हमें समझनी। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस है जो आपको हेल्प करेंगे ये चीज़ के लिए कि मुझे सीए करना है कि नहीं करना है। मैं आज यहाँ पे बहुत बड़ा सेशन लेने नहीं आया हूँ, सच बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ। लाइक करो वीडियो को, 100 व्यूज हो गए, 60 लाइक है ना, फैंटास्टिक। मैं आज आपके सामने पिन पॉइंट 10 से 12 क्वेश्चंस का जवाब देने आया हूँ। शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, ज़्यादा इलेबोरेटेड नहीं रखेंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे करके टप्पे टप्पे में, टुकड़ों में या इंस्टॉलमेंट्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। बेटा सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से लेना है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, अंशुल भैया आपके लिए हमेशा है। अंशुल भैया आपके लिए हमेशा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटिंग जितनी भी क्वेरीज है, यू कैन रीच मी आउट, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑन अनअकैडमी ऐप, और वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, बिल्कुल रिप्लाई करेगी। पहला सवाल आज क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई वॉन्ट टू डू सीए? क्या मुझे सीए करना चाहिए या नहीं? देन शुड आई गिव एग्जाम इन May, June 2021 और November 2021? अब इसी के अंदर मैं एक और सवाल यहां पे ले लेता हूं, बच्चों मैं बच्चों से कह रहा हूं प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो, मेरी टीम ब्लॉक कर देगी बेटा। कॉपी पेस्ट करोगे तो टीम ब्लॉक कर देगी, फिर मत कहना सर ब्लॉक हो गए। सर पहले तो ये बताओ कि मई की एग्जाम जून में पोस्टपोन होगी क्या? चांसेस आर मोस्टली यस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पहले की जो एग्जाम है वो एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है आगे का क्या होगा। तो उसकी पहले की एग्जाम मतलब अभी नवंबर 2020 की फाउंडेशन की एग्जामिनेशन थी 9 नवंबर को, जो पहले पोस्टपोन हुई 19 नवंबर को, और अब वो पोस्टपोन हो गई 8 दिसंबर को। सो एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में वो एग्जामिनेशन है 8 दिसंबर को, लेकिन पता नहीं उस डेट पे भी एग्जाम होगी कि नहीं होगी, टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट टाइम। अब ये एग्जाम डिले होती है तो सोचो इसका रिजल्ट डिले होगा, तो अगर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम मई में ही रखी तो जो बच्चे फेल होंगे उनके लिए अनफेयर होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का। इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इस चीज़ को मैनेज करेगी, ध्यान रखेगी कि अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो समर 2021 एग्जाम को, तो इट कैन बी इवन मई और इट कैन बी इवन जून। प्रोबेबिलिटी जून की ज्यादा है, इसीलिए मैं जून कोट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि क्या मुझे सीए करना है। दूसरा है शुड आई गिव एग्जाम इन मई जून 2021 या नवंबर 2021। मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पे हैं जिन्होंने अभी 12th की एग्जाम दी नहीं है, मतलब हु आर इन 12th राव एंड दे आर गोइंग टू गिव देयर 12th एग्जाम इन 2021। अब यार वो फरवरी में हो सकती है, मार्च में हो सकती है, अप्रैल में हो सकती है, मुझे नहीं पता। अलग अलग बोर्ड्स की अलग अलग समय एग्जामिनेशंस बिल्कुल हो सकती है। आई एम अगेन टेलिंग यू, मुझे नहीं पता, क्योंकि इस बार सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, सब कुछ अलग तरीके से चल रहा है, ठीक है। इतना मुझे पता है, जो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ कि सिलेबस कम होने वाला है, कंटेंट कम होने वाले हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न्स चेंज होने वाले हैं, रिविजन्स होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पाइपलाइन है। कोई न्यूज़ कह रही है 30% सिलेबस रिड्यूस होगा, कोई कहता है 40% होगा, तो ये सब होगा। तो वो सारे बच्चे जो 2021 में 12th की एग्जाम देने वाले हैं, मतलब आप लोग, अभी हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2020 में, तो आप लोगों को ये देखना है कि आप चाहें तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास मई या जून 2021 दे सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास नवंबर 2021 की एग्जामिनेशन भी टारगेट कर सकते हैं। If I decide to give exam in May 2021, then what all I need to do? मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर, ये बताइए। What are to do's if I decide to give exam in November 21? मतलब 3 और 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना,
3 और 4 नंबर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है नंबर 2 पे। बेटा विशाल पांडे में एक ही चीज कहूंगा, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेना बेटा। अगर ये पेंडेमिक नहीं होता था ना, अगर ये पेंडेमिक नहीं होता, आप मुझसे कभी नहीं मिलते थे। पॉजिटिव चीज ढूंढ लेना। तो 3rd नंबर इज फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर इज फॉर सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर मिलेगा। एंड नाउ इफ आई डिसाइड, मतलब ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है पर बच्चों ने पूछा है कि सर इफ आई डिसाइड मई जून 2021, मतलब मैं अभी डिसाइड करता हूं ऑप्शन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ने का, लेकिन जैसे जैसे मेरी एग्जाम्स नजदीक आती है, हम इंसान हैं, हमारा दिमाग 10 बार चेंज होता है। आई चेंज्ड माई माइंड और मैं सोचता हूं कि सर मुझे एक चीज करना है कि मुझे मई जून नहीं, मुझे नवंबर 2021 देना है, तो मेरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो मेरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो ये सारे सवालों का पहले मैं आपको जवाब दूंगा प्राइमरीली। जो बच्चे अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं, जो बच्चे अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं और 11th की एग्जाम देंगे 2021 में, बेटा आपको इतना कहूंगा, आपके पास बहुत समय है और आपके लिए भी हम अच्छा कुछ बना रहे हैं और बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, चिंता मत करना। लेकिन जब तक हमारे कॉमर्स का जो 11-12 का चैनल है उस पर पढ़ना, अनअकैडमी क्लास 11 एंड 12 कॉमर्स, वहां पे हमारे टीचर्स आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली पढ़ाने वाले हैं, करेक्ट। बट अभी प्रियोरिटी है ये बच्चे, क्योंकि इनकी कुछ ही महीनों में 12th की एग्जाम्स आने वाली। एक एक करके जवाब देता हूं। सीए करना चाहिए कि नहीं? डू आई वॉन्ट टू डू सीए और नॉट? पहले एक बार समझ लो वॉक थ्रू क्या है, कैसे होता है, कहां होता है, किस तरीके से सीए किया जाता है। दोस्तों सबसे पहली चीज है आपको 12th अपीयर करना है, पास करना है, ठीक है। 12th अपीयर करना है, पास करना है, और ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना है विद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यू हैव टू अपीयर फॉर फाउंडेशन एग्जाम, मतलब 12th की एग्जाम देने के बाद फाउंडेशन की एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा, मोनिका गोयल मैं आपको जवाब दूंगा, डोंट वरी, करेक्ट। उसके बाद में दोस्तों आपको वो एग्जाम को पास करना है। फाउंडेशन एग्जामिनेशन जो होती है वो सीए की फर्स्ट एग्जाम होती है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एग्जाम पास होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बेटा जिसको ICAI कहते हैं, उनके पास जाके सेकेंड लेवल जो है सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन देनी है। अब सर ये रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? इट इज सिंपल एडमिशन। You have to take admission with the CA Institute to be called as a CA student, करेक्ट। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन पास करनी है। You have to register for आर्टिकल्स ट्रेनिंग, 3 साल की आर्टिकल्स ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर आपको वापस CA इंस्टीट्यूट के पास जाकर रजिस्टर करना है तीसरी एग्जाम के लिए दोस्तों, जिसको कहते हैं CA फाइनल। तो CA की 3 एग्जाम्स होती है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। ये चीज समझना है आपको, करेक्ट। उसके बाद you have to pass CA final examination, you have to complete AIC ITSS एक कोर्स होता है, and then you qualify as a chartered accountant। अब सवाल ये उठता है कि सर हम अगर फरवरी मार्च में 2021 में 12th की एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो हमारा ये कोर्स कैसे होगा, मतलब कैसे कैसे प्रोग्रेस होगा। सो फरवरी मार्च 2021 में अगर आप 12th की एग्जाम दे रहे हैं, टेंटेटिवली मान के चलिए जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी इस साल कोरोना था तो भी रिजल्ट टाइम पे आ गए थे, तो जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसकी एग्जामिनेशन जो होगी सीए फाउंडेशन की, दैट यू कैन गिव इन नवंबर 2021। अब मेरी बात समझना, मैंने अभी यहाँ मई के बारे में बात नहीं किया, मैं अभी नवंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, पर मई के बारे में मैं बताऊंगा। सो आप अभी करंट स्टेज देखोगे, एट प्रेजेंट जो था रूल, उसके हिसाब से बच्चा नवंबर की एग्जाम दे सकता था, उसका रिजल्ट आता है जनवरी 22 में, फिर इंटर की एग्जाम आती है नवंबर 22 में, फिर वो फाइनल की एग्जाम देता है नवंबर 25 में, और वो सीए बनता है जनवरी 2026 में। पर मतलब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप अभी 12th में हो, दोस्तों, तो आपको ये चीज समझना है कि आप नवंबर 2021 में एग्जाम देते हो तो सीए बनेंगे जनवरी 2026 में। समझ में आ रहा है? यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जनवरी 2026। लेकिन बट इफ यू गिव दिस एग्जामिनेशन अर्ली बाय 6 months, if you appear for May 2021, ये सारे कैलकुलेशंस 6 महीने पहले हो जाएंगे और आप 6 महीने जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी सून, 6 महीने जल्दी। आदित्य भोसले जी, आपके सवाल का भी जवाब मिलेगा। आज के सेशन में वो कवर नहीं होगा, बट मैं पूरा आपको, जैसा मैंने कहा है, सारे बच्चों को मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये सीरीज है 2-3 वीडियोस का, जहां पे मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। डोंट वरी, हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, दैट विल हेल्प यू
दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर नॉलेज। करेक्ट, तो समझना मेरी बात, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना खर्चा आएगा, सब बताऊंगा। एक चीज कहना चाहूंगा, सीए सबसे सस्ता कोर्स है, सीए सबसे सस्ता और सबसे रिवॉर्डिंग कोर्स है बेटा, इतना कहना चाहूंगा। मई 2021 में अगर आप एग्जाम देते हो तो ये सारे कैलकुलेशंस 6 महीने से जल्दी हो जाते हैं। मतलब यहां पे फिर उठता है एक ही सवाल सब बच्चों के माइंड में कि सर पहला, डू आई वांट टू डू सीए। बेटा अब ये तो आपको सोचना है, मेरे मल्टीपल सेशंस में आपको बताऊंगा, ये मल्टीपल सेशंस देखने के बाद आपको सोचना है डू यू वांट टू डू सीए और नॉट, शुड आई गिव एग्जाम इन मई 2021 और नवंबर 2021। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप कर सकते हो, और मुझे पता है हर कोई बंदा कर सकता है, तो यू शुड टारगेट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अर्ली, बिकॉज जल्दी सीए बनोगे तो आगे कमाना भी जल्दी चालू करोगे। एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी बेटा है 6 लाख रुपीज पर एनम। एक बिल्कुल फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाता है 6 लाख रुपीस पर एनम दोस्तों। और अगर आप 6 महीने पहले सीए बनते हो तो सीधा सीधा 3 लाख रुपए आप सेव करो, और ये बहुत बड़ी सेविंग होती है। मतलब बिफोर यू क्वालिफाई सीए यू स्टार्टेड अर्निंग बाय गिविंग दिस एग्जाम। सो इन माय ओपिनियन यू शुड गो फॉर मई जून 2021, बहुत समय है। और ऐसा मत समझो कि हम कुछ बहुत भारी करें, हम कुछ बहुत अलग करें। दोस्तों साइंस वालों को देखो 11th 12th के साथ, इनफैक्ट 9 10 से वो जेई और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब वही क्लासमेट जो हमारे साथ 8 9 10th में पढ़ते थे, वही जब 11th 12th में आते हैं तो हमसे बहुत कुछ अलग करते हैं। और हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम हमारे टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम हमारी कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अब मौका मिला है आपको, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एलिजिबिलिटी नॉर्म चेंज करके आप लोगों को मौका दिया है कि अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालो, अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालो बच्चों, अपनी टैलेंट को बाहर निकालो, मेहनत करो, बिकॉज ये दुनिया में कट थ्रोट कंपटीशन है। ये चीज आपको समझना है, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो सर अगर मैं, जैसा आपने कहा, अब भी डिसाइड करता हूं कि मुझे मई जून 2021 में चलो करना है सर, सीए फाउंडेशन देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? अगर मैं ये ऐसा डिसाइड करता हूं तो बेटा, अगर आपको मई जून 2021 में एग्जामिनेशन देनी है, ठीक है, सीए फाउंडेशन की, तो आपको सबसे पहली चीज जो करनी पड़ेगी, स्टेप नंबर 1 इज ICAI रजिस्ट्रेशन। आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर ये रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, कैसे होगा, इसकी फीस कितनी होगी और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये रजिस्ट्रेशन आपका टोटली ऑनलाइन होता है ऑन दिस वेबसाइट www.icai.org। समझ में आ रहा है? दिस एंटायर रजिस्ट्रेशन इज डन ऑनलाइन ऑन दिस वेबसाइट www.icai.org। मैं आपको लेके आता हूं इस वेबसाइट पर और आपको बताता हूं डायरेक्टली कैसे होगा। ICAI.org ये है बच्चों वेबसाइट, आप देखिएगा, ये सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब जब आप ये वेबसाइट पे आते हैं दोस्तों, अब जब आप ये वेबसाइट पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस बने हैं, अलग अलग चीजें बनी हुई है। क्लियर दिख रहा है सभी को? आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स के बारे में, ये स्टूडेंट्स टैब में जाएंगे तो देखो आपको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। बट जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं हूं ना, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ऑन दिस पोर्टल व्हेन यू कम माय डियर फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हैं जो आपके काम के, वो सारे अनाउंसमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यू हैव टू क्लिक दिस सेल्फ सर्विस पोर्टल। करेक्ट, यू हैव टू क्लिक दिस सेल्फ सर्विस पोर्टल। अब सेल्फ सर्विस पोर्टल में ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, न्यू स्टूडेंट एनरोलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लिक हियर। मतलब जो बच्चा पहली बार एनरोल कर रहा है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यार ये सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है ना, ये सेल्फ सर्विस पोर्टल आपकी मदद करता है टू डू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा सिर्फ जहां पे मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? बट अभी के लिए समझिएगा, वहां से होता है रजिस्ट्रेशन की फीस क्या होती है और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है 9400 टू बी पेड ऑनलाइन। सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फीस है बेटा 9400 टू बी पेड ऑनलाइन। और अभी आपको जो यहां पे डॉक्यूमेंट चाहिए वो है 10th की मार्कशीट। करेक्ट, ओरिजिनल।
और अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट चाहिए ऑफ 10th स्टैंडर्ड टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन। वो सारे स्टूडेंट जो मई जून 2021 में सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, बच्चों ध्यान रखना 9200 बेटा फीस है, बट उसके अंदर स्टूडेंट जनरल की फीस ऐड होती है, दैट मेक्स 9400। ये रजिस्ट्रेशन की कट ऑफ डेट, लास्ट डेट, कट ऑफ डेट का मतलब होता है बेटा लास्ट डेट जो है वो आपको करना है बिफोर 31 दिसंबर 2020। तो अगर आप ये डेट चूक गए, इफ यू मिस आउट दिस डेट, तो फिर आपको मे अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, ये चीज समझ लेना। अगर आप ये डेट मिस कर देते हैं तो आप ये अटेम्प्ट मिस कर जाएंगे, फिर आपको चाहते हुए ना चाहते हुए नवंबर ही देना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखना, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ किसी एक अटेम्प्ट का नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन कोर्स का होता है। मतलब बच्चे ने अगर सपोज अभी रजिस्ट्रेशन कर भी लिया तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसको मई जून की ही एग्जाम देना है, उसको मई जून की देना है तो वो मई जून का एग्जाम फॉर्म भरेगा, उसको बाद में नवंबर की एग्जाम देना है तो वो उसका एग्जाम फॉर्म भरेगा। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि रजिस्ट्रेशन अभी करना जरूरी है, लेकिन अभी करने से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यू कैन गिव मई जून 2021 एग्जामिनेशन। दैट इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग। The second thing what you have to target is, after you do this registration, is you have to start studying. You have to start studying. My dear friends, Unacademy is coming out with a very fantastic batch for May June 2021 examination students. मैं एडवांस में बता रहा हूँ, हम ये बैच अलग अलग टाइप से लाएंगे, दो तरीके से लाएंगे। वो बच्चों के लिए लाएंगे जो 12th के साथ मई जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरी बैच वो बच्चों के लिए लाएंगे जिनका 12th ऑलरेडी हो चुका है। सर ऐसे भी बच्चे होंगे, हाँ, जो 2020 में 12th पास हो गए, लेकिन वो 2020 के बच्चों के लिए हम अलग से बैच लेके आएंगे। एग्जाम फीस अलग से होती है बेटा उमेश, 1500 रुपये एग्जाम फीस होती है, और वो मैं संडे के जो मैं आपको होगा वहाँ पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कि सीए फाउंडेशन करने में टोटल कितना खर्चा आता है, इंटरमीडिएट में कितना आता है और फाइनल में कितना आता है, मतलब कुल मिला के पूरा सीए बनने में कितना खर्चा आता है, ये मैं संडे के सेशन में बताऊंगा जो आज मैं अनाउंस करूंगा। स्टार्ट स्टडिंग, तो स्टार्ट स्टडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यू शुड टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। यू शुड टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब सिंपल है दोस्तों, जैसे आप कहीं पे भी क्लासेस लगाते हो वैसे अनअकैडमी आपकी वर्चुअल क्लासेस लेती है। ये वर्चुअल क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर फैसिलिटी अवेलेबल है और अगर कर सकते हो तो आप जब हम लाइव पढ़ाएंगे तब लाइव अटेंड कर लो। अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो फिर दोस्तों बेस्ट तरीका ये होगा कि आप ऑफलाइन पढ़ लो बाद में, मतलब वीडियोस वहीं रहेंगे, जितनी बार चाहोगे, जितनी बार देखना चाहोगे उतनी बार आप ये सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो आपको आज करना ये चाहिए कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। लर्निंग ऐप एब्सोल्युटली फ्री है। जो लैपटॉप से कंप्यूटर से देखते हैं वो हमारी ये वेबसाइट पे आ सकते हैं। आप जब अनअकैडमी के वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको गोल्स दिखते हैं, तो यू हैव टू चूज योर गोल एज सीए एंड सीएस, करेक्ट। सीए सीएस में आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का, ये गोल आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का जो गोल सेलेक्ट करेंगे, जयश्री कह रही है कौन से चैनल पे, बेटा ये चैनल है अनअकैडमी सीए फाउंडेशन का, यही चैनल जिसपे आप अभी हैं, करेक्ट। सो दोस्तों यहाँ पे आपको आके क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शंस। सो सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, द बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने सिटी में इंक्वायरी करते हैं, कर लीजिए, बेशक कर लीजिए, कहीं पे भी सिर्फ सीए फाउंडेशन की क्लासेस, ओनली सीए फाउंडेशन की क्लासेस 25-30 हज़ार से कम फीस नहीं है। कोई भी शहर में जाइए, छोटे से छोटे शहर में आप जाइए, आप पेन ड्राइव लेके पढ़ते हो या फिर आप फेस टू फेस मतलब जो हम कन्वेंशनल तरीके से पढ़ते थे वो तो अभी नहीं होने वाला है क्योंकि कोरोना का प्रॉब्लम है, तो परमिशंस नहीं है। तो अगर आप देखोगे यार 20-25-30 हज़ार से फीस कम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के क्लासेस की। और इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं जो कि नेक्स्ट लेवल है, तो इंटरमीडिएट की फीस 1 लाख रुपए के आसपास होती है। वेल आपको ये टोटल खर्चा जो है इसका स्टेटमेंट मैं दूंगा संडे को, आप भी वो सेशन देखिएगा, पेरेंट्स को भी कहिएगा संडे का सेशन देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इज गोइंग टू बी अ वेबिनार, इट इज गोइंग टू बी अ वेबिनार फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। सो दोस्तों पॉइंट यहां पे बहुत सिंपल है, अनअकैडमी आपको पूरा फाउंडेशन और इंटरमीडिएट सिर्फ 18,900 रुपए में करवा रहा है। ओनली एंड ओनली
18,900 रुपीज में पूरा के पूरा फाउंडेशन इंटरमीडिएट होने वाला है। समझ में आ रहा है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे आ सकते हो और सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है, आप 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का लेना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग 12th के साथ कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करूंगा गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। दैट्स गोइंग टू बी रियली वेरी 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 बेनिफिशियल। और जब आप यहाँ आते पर सर आपने तो 18,900 का था और यहाँ तो 21,000 है, तो आपको करना ये कि जो रेफरल कोड का ये कॉलम दिख रहा है, यहाँ के आप मेरा नाम टाइप कर देना ANSHUL और बेटा अप्लाई क्लिक कर देना। एज सुन एज यू क्लिक अप्लाई, आप यहां देखोगे 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हो गया सिर्फ 18,900 रुपए का, सिर्फ और सिर्फ 18,900 रुपए का ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। मतलब आप ये चीज समझो कि आप पूरा सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, जिसके लिए अदरवाइज यू वुड हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज, यू आर डूइंग इट विद अस जस्ट एंड जस्ट फॉर 18,900 रुपीज, जस्ट एंड जस्ट फॉर 18,900 रुपीज। सो दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने मुझसे पूछा कि सर मुझे करना क्या है, तो पहली चीज है रजिस्ट्रेशन करो, दूसरा सब्सक्रिप्शन ले लो फटाफट ताकि हम पढ़ाई स्टार्ट कर सके। तीसरी चीज जो है एकदम आइकॉनिक लेक्चर्स हुए हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के। पूरे इंडिया में ऐसे कहीं लेक्चर्स नहीं है। 16 लेक्चर्स मैंने लिए और 16 लेक्चर्स में पूरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने करवाया है, करेक्ट। तो अगर आपको नहीं पता कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, किस तरीके से पढ़ाता हूं, वैसे मुझे लगता है काफी लोग मुझे जानते होंगे, बट नहीं जानते हो अगर, तो आपके लिए बेस्ट चीज है, मैंने एक लिंक बनाई है जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाई है। लिंक है www.livedaily.me livedaily.me/CA-livedaily। बेटा ये लिंक आपको समझना है, ये लिंक आपके पास रखना है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है। ये एक लिंक है, बिल्कुल फ्री है बेटा, बिल्कुल फ्री है। इस लिंक पे अगर आप आते हो तो ये देखो जितनी भी बुक्स है ना, सीए इंस्टीट्यूट की जितनी भी बुक्स है, सबकी लिंक्स आपको यहाँ मिल गई है। मतलब आपको कहीं फंबलिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? कहीं फंबलिंग करने की जरूरत नहीं है, लिंक्स यहाँ पे है। और मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, फ्री कंटेंट, पूरा कंटेंट फ्री है, पूरा कंटेंट फ्री है। फिर सर हम सब्सक्रिप्शंस क्यों ले? संडे के वीडियो में आना, पेरेंट्स के साथ मैं बताऊंगा क्यों लेना है सब्सक्रिप्शन। संडे का वीडियो धमाकेदार होने वाला है, 4:30 बजे मैं आज पर्दा उठाने वाला हूं, उस पे से जरूर आना है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ये जरूर देख लेना, 16 लेक्चर्स है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि बच्चों अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हो ना, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हो, आप ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेलिस्ट को क्लिक कर देना, आप ये मेरी प्लेलिस्ट में आ जाओगे। 16 लेक्चर्स हैं, आप यहाँ देखिए 16 लेक्चर्स है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के। ये 16 लेक्चर्स देख के अगर आपको मैंने H2SO4 से डेबिट और क्रेडिट में नहीं बदल दिया ना, तो नाम चेंज कर देना मेरा, सही बता रहा हूं, नाम चेंज कर देना। इतने फैंटास्टिक है ये 16 लेक्चर्स, 16 लेक्चर्स दैट हैव शुक द नेशन, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इसने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है यहाँ पे, और इंडिया को हिलाने का काम मैंने नहीं किया, ये एक लिंक ने किया है। ये लिंक मैंने बनाई है आपके 11th-12th के भी, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ 11th के हैं, आपके भी टॉपिक्स यहाँ पे आप देखो, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो अकाउंट्स में, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट, सब कुछ यहाँ पे। मतलब बेटा सब कुछ एक जगह पे लाके डाल दिया, सब कुछ एक जगह पे लाके डाल दिया। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है सर? संडे के सेशन में आना, वो मैं आपको वहां बताऊंगा क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, करेक्ट। सो दैट दीज आर द 3 टू डूज फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट अर्ली प्रिपरेशन, करेक्ट। बाद में मत बोलना गाड़ी छूट गई सर, क्योंकि ये कट ऑफ डेट ध्यान रखना, ये कट ऑफ डेट ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो ये हो गया। उसके बाद व्हाट इफ आई डिसाइड टू डू नवंबर 2021 एग्जाम, आपके लिए भी यही टू डूज एप्लीकेबल है। सर अगर अभी मैं मई जून सोचता हूं और बाद में नवंबर करता हूं तो क्या? उसका आंसर मैं दे चुका हूं। रजिस्ट्रेशन किसी एक अटेम्प्ट के लिए नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन कोर्स के लिए होता है। अब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, लेकिन अगर आपका मन नहीं है मई जून की एग्जाम देने का, तो उसका एग्जाम फॉर्म मत भरो। एग्जाम फॉर्म जनरली 2 महीने पहले आते हैं एग्जाम के, तो नवंबर की एग्जाम, अगर मई की एग्जाम नहीं देनी है तो एग्जाम फॉर्म मत भरो, एग्जाम फॉर्म नवंबर में भरेंगे। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होता है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना? थैंक यू सो मच ओम भाई। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होता है। जयश्री, लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सीए लाइव डेली की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, करेक्ट। ये पूरी चीज, ये पूरा स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा चुका हूं। अब कुछ सेकेंडरी क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, वो तो प्राइमरी क्वेश्चन थे, अब सेकेंडरी क्वेश्चन। सर आई डिडंट हैव मैथ्स इन 11-12, डज इट मैटर्स अ लॉट? मेरे जैसे बच्चे हैं,
है ना। मुझे पता है बेटा आप लोगों के दिमाग में हजारों क्वेश्चंस होंगे, मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में एक एक करके समझना है ना। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और पेरेंट्स को जरूर दिखाना, क्योंकि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। सर मेरा 11-12 में मैथ्स नहीं था, कि ये बहुत मैटर करता है। तुम्हारे सामने अभी जो ये बंदा खड़ा है ना, अंशुल अग्रवाल नाम का, ये बंदा 11-12 में मैथ्स छोड़ रखा था। आई डिडंट हैव मैथ्स इन 11-12 और 10 तक होके भी मेरे लिए नहीं होने के बराबर थी, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती थी। फिर भी आपके सामने ये फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी की तरह खड़ा है। क्यों? क्योंकि मेहनत की है। बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर विल आई गेट सीए बुक्स फ्रॉम? सीए की बुक्स कहाँ से मिलेगी? ये देखो मैंने आपको ये सीए लाइव डेली की लिंक बताई है। चाहे आप रजिस्ट्रेशन करो ना करो, बुक्स आर फ्री टू डाउनलोड, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये उसकी डाउनलोड लिंक है और मैंने आपको लिंक बताई है www.livedaily.me/CA live daily। तो बच्चा बच्चा पढ़ेगा, बच्चा बच्चा सीए बनेगा, ये चीज समझ लेना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है, हाउ विल आई स्टडी विद 12th क्लास कमिटमेंट्स। नाउ दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। आप 12th के साथ कैसे पढ़ाई करोगे? क्योंकि सर हमारे स्कूल के जूम कॉल्स चल रहे हैं, गूगल मीटिंग पे क्लासेस हो रही है, ये सब हो रहा है। तो सर ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ मर्ज करूंगा। हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन? ना ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सीए फाउंडेशन की तैयारी करने में टोटल कितना टाइम चाहिए। बेटा एक चीज समझ लेना, सीए फाउंडेशन की तैयारी करने में टोटल अप्रोक्सीमेटली 460 से 480 घंटे चाहिए। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन सीए फाउंडेशन, अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये है 4 सब्जेक्ट्स और ये चारों सब्जेक्ट्स करने के लिए तकरीबन इतने घंटे आपको चाहिए। तो इसकी प्लानिंग कैसे की गई, ये पॉइंट में मैं लेता हूं। व्हाट इफ आई एम फ्रॉम साइंस? तब तो बेटा बहुत बढ़िया स्कोप है, क्योंकि साइंस के बच्चों का सीए के अंदर पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, बट ये फैक्ट है कि साइंस के बच्चों का पासिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि साइंस के बच्चे कॉमर्स वालों से थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेते हैं। इज वर्चुअल एजुकेशन वायबल? तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वर्चुअल एजुकेशन वायबल है कि नहीं। अगर आपको इस पे अभी तक भरोसा नहीं है तो ये देखो हर पेज पे मैंने लिंक लिखी है, फिर भी बच्चे मेरे को सवाल पूछ रहे हैं सर लिंक क्या? ये वो लिंक है, एक बार इसको जाओ और चेकआउट करो। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लेक्चर देखो, मेरे कहने से पहले 4-5 लेक्चर्स देख के देखो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर नहीं आपका परसेप्शन चेंज हो गया तो सही बता रहा हूं, यू विल रियली नॉट बिलीव इन मी। आपका परसेप्शन चेंज कर दूंगा मैं। पढ़ाई का पूरा तरीका हमने चेंज कर दिया है। एंड कैन वी गेट अ डिटेल सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज इनसाइट एंड प्लानिंग? चलो सर आपने अभी मोटा मोटी ऊपर से हमें बता दिया कि सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, कैसे हैं, बट आप हमें ये बताओ कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं, सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स कौन से हैं, तो वो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि वो डेटा आपको कहाँ से मिलेगा। तो वो डेटा आपको मिलेगा यहाँ पे। इस बार दशहरा पे कुछ नया करते हैं, पता है नया क्या करते हैं? इस बार दशहरा पे हम अपने भीतर बसे रावण का दहन करते हैं। इस बार दशहरा पे हम अपने मन के अंदर आशा की एक नई किरण जगाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। और मैं आपके लिए दशहरा पे लेके आ रहा हूं ये सुपर स्टडी स्ट्रैटेजी ऑन 25 अक्टूबर 2020 4:30 PM ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास। ये बिल्कुल फ्री सेशन है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री सेशन है। सब्जेक्ट कब तक होगा, बैचेस कब से स्टार्ट होगी, कितने घंटे होगी, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज होगा, कौन से सब्जेक्ट करेंगे, हम बोर्ड्स की एग्जाम देंगे तब क्या होगा, कैसे, सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस दिन। आज मैं यहाँ पे पहले देखो मंडे को मैं आया था कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेके, आज मैं आया आपके पास और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेके। और अब जब आपका माइंड थोड़ा थोड़ा ओपन हो जाएगा तब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक, मेरी बात ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक, इतना अंदर घुसूंगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि सर आप इतना डिटेल में कैसे बता देते हो। हमें एक क्लिक करनी है इस पोस्टर के साथ। ओके चलो लेट्स क्लिक। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक, इतना डिटेल में जाऊंगा। हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी फॉर 12th एंड फाउंडेशन? जयश्री जी आपके सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक। हेलो मित्तल बॉय, you will get answers to all my questions। समझ में आ रहा है? You will get answers to all my questions in this session। इट्स अ मस्ट। सर ये कहां पे होने वाला है एक बार हमको बताइए। अभी बताता हूं फटाफट,
अपने फ़ोन में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। या अगर आप कंप्यूटर से देख रहे हैं तो अनअकैडमी के ऐप पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, मोबाइल में भी दिखता है, यहाँ पे भी दिखता है। कम टू सर्च ऑप्शन और यहाँ पे आके आप टाइप करना अंशुल अग्रवाल, है ना। क्या टाइप करोगे? अंशुल अग्रवाल। ये देखो आपको मेरी प्रोफाइल यहाँ दिख जाएगी, अंशुल अग्रवाल, रैंकिंग एज नंबर 1 एजुकेटर ओवर ईयर, करेक्ट, फॉर सीए कैटेगरी। यहाँ पे जब आप आओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिखाई देगी, स्पेशल क्लासेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल क्लास? स्पेशल क्लास का मतलब होता है दिस इज द फ्री कंटेंट ऑफ अनअकैडमी। सक्षम कह रहा है सर मैं 12th पास हूँ, साइंस से, हाउ टू स्टार्ट? सक्षम मैंने अभी बताया, मेरी लिंक पे जाओ और बेसिक्स ऑफ अकाउंट देखो। 4 लेक्चर, 4 घंटे का मौका मुझे दो और फिर मुझे जवाब देके बताओ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इस वेबिनार अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जयश्री वेबिनार यहीं पे कंडक्ट होने वाला है, मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। कम एंड क्लिक सी ऑल, कम एंड क्लिक सी ऑल, समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे सी ऑल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद वो संडे का सेशन दिखने लगेगा। वो संडे का सेशन आपको यहाँ थोड़ी देर बाद दिखने लगेगा और दोस्तों फिर आप वहाँ पे एनरोल का बटन क्लिक कर सकते हो, समझ में आ रहा है? फिर आप वहाँ पे एनरोल का बटन क्लिक कर सकते हो। द मोमेंट यू क्लिक एनरोल बटन यू विल बी एनरोल्ड फॉर माई सेमिनार, और संडे को फिर वो वेबिनार मैं वहाँ लेने वाला हूँ। इट्स नॉट जस्ट अ सेमिनार, इट्स अ वेबिनार, करेक्ट। कैन वी रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन? उर्वेश सोनार, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन, प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन, करेक्ट। सो यार ये चीज़ मैं सबको कहना चाह रहा हूँ, बहुत फैंटास्टिक चीज़ है, आपको सही बता रहा हूँ, बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ है, बहुत फैंटास्टिक चीज़ है। ज़रूर 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 उसको एक्सप्लोर करना है आपको और अपने तरफ से आगे बढ़ना है। ये सेशन कोई मिस नहीं करे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेशन दे। और आप अगर मुझे ढूंढना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, मैं कौन हूँ, कहाँ पे मुझे फॉलो किया जा सकता है, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। आपको इसका जवाब गूगल हो गया, आपको इसका जवाब गूगल से मिल जाएगा। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी बट मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये चीज़ कही, तो आप गूगल पे आइएगा, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आप टाइप कीजिएगा CA, अच्छा ठीक है, इतना टाइप करने पे ही नाम आ गया, AGRA वाला अंशुल है ना, ये टाइप कीजिएगा और बस। कहते हैं ना ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, और मैं तो सिर्फ नाचीज एक इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ एक नाचीज इंसान हूँ। ये मेरे जितने भी क्रेडेंशियल्स है सब गूगल देवता अपना आप बता रहे हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, नीचे आपको लिंक्डइन मिल जाएगा, ये देखो यहाँ ट्विटर मिल जाएगा, फिर ये अनअकैडमी का मिल जाएगा, यूट्यूब का मिल जाएगा, मतलब सब कुछ एक जगह होने वाला है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। नमन गदिया, वेबिनार इज एब्सोल्युटली फ्री। तो आप मुझे हर जगह फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरे जो भी अपडेट्स होते हैं मैं इंस्टाग्राम ट्विटर पे डालता रहता हूं, तो आपको मेरे अपडेट्स पता चल जाएंगे। ये जो वेबिनार है बेटा, सबको मैं बताना चाह रहा हूं, इट इज एब्सोल्युटली 100%, 100% फ्री। समझ में आ रहा है? ये वेबिनार एब्सोल्युटली 100% बिल्कुल फ्री है, समझ में आ रहा है? सो शिंचाय अंशु, आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों इट वाज अ गुड टेक टुडे। आज मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी। और ये दूसरा वीडियो था, पहला वीडियो हुआ मंडे को 11:45 को, ये आज दूसरा वीडियो था जहां मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और जो तीसरा वीडियो होगा ना, जहां मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, वो ये है। तो किसी को मिस नहीं करना, ये चीज समझना है, किसी को ये सेशन मिस नहीं करना है बेटा। अगर ये सेशन मिस कर दिया ना, ये सेशन मिस कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। नहीं, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं भाई, चैट्स आर मूविंग वेरी फास्ट। थैंक यू सो मच गाइस, और अच्छे से प्रिपेयर करो, पढ़ाई करो, प्लानिंग करो, समझो चीज़ों को, क्योंकि लाइफ में कभी भी थॉटफुल डिसीजन हमेशा थॉटफुल लेना है, एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेने। मैं नहीं चाहता आप एब्रप्ट डिसीजन लो, इसलिए एक वीडियो के अंदर आपको आके फटाफट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं आप धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन ले, प्रोसेसिंग करें और फिर डिसीजन ले। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूं, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से संडे को। मैं फिर से कह रहा हूं, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एवरीवेयर। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। संडे को मैं लेने वाला हूं आपका सुपर स्पेशल सेशन, कोई मिस मत करना। तब तक गुड डे।